आप लोग वृंदावन जाते हैं, बिहारी जी का दर्शन करते हैं। ठाकुर जी का धाम में दर्शन करना, ठाकुर जी का धाम में दर्शन लाभ प्राप्त करना, वो सत्य दर्शन है। आपने सत्य में ठाकुर जी को देखा, त्रिभंग लली श्याम सुंदर खड़े हैं, सत्य। उन्हीं सत्य ठाकुर जी का गुणानुवाद गाने वाले जो वक्ता हैं, जो संतजन हैं, जो महज्जन हैं, जो महात्पुरुष हैं, उन सबको चलते फिरते देखना। वृंदावन आप गए, गोवर्धन आप गए, वहां पर आपको संत महापुरुष चलते फिरते दिखाई दिए। यही समझना चाहिए चैतन्य परमात्मा का दर्शन है। वही बिहारी जी जो मंदिर में स्थिर खड़े हैं, स्थूल खड़े हैं, वही चलते फिरते संतों के रूप में घूम रहे हैं। सत्य दर्शन मंदिर के ठाकुर जी, चैतन्य दर्शन जितने भी ठाकुर जी के तनु हैं, जय भागवत में वर्णन आता है ना, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। ठाकुर जी ये आपका गुणानुवाद गाने वाले, बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग, इधर देखो। हमारा जनरेटर ऑन हो गया है तो इसलिए बहुत सावधानी से सुनिएगा। नल कुंवर मणिग्रीव की स्तुति है, उसमें वो ये तो कह रहे हैं कि हमें, हमारी दृष्टि आपको देखे, हमारे कान आपको सुने, हमारे हाथ आपकी सेवा करें, हमारे चरण आपकी प्रदक्षिणा करें। पर एक अर्थ इसका यह भी लगाया जा सकता है, हे नाथ, जो आपको दर्शन करते हैं, जो आपको सुनते हैं, जो आपको गाते हैं, जो आपकी सेवा करते हैं, जो आपकी प्रदक्षिणा करते हैं, जिनका जीवन केवल और केवल आप हैं नाथ, ऐसे महत्पुरुष, ऐसे संतजन, ऐसे वक्तागण, ऐसे वैष्णवों को भी अगर हम दर्शन करें तो वो आपके दर्शन के समान है। भवत्तनु नाम, वो कौन है? ठाकुर जी के बालक हैं, ठाकुर जी के तनु हैं। तो आप वृंदावन में बिहारी जी का दर्शन कर रहे हैं, वो सत्य परमात्मा है। मंदिर से निकलने के बाद ठाकुर जी के वैष्णव भक्तों को देख रहे हैं, वो चैतन्य परमात्मा है। और फिर किसी वक्ता के द्वारा एक स्थान पर बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं, ये आनंद परमात्मा है। आप कथा में बैठे हो, अपना फोन निकाल करके सेल्फी लेना जरा अपनी, सब लोग लेना नहीं, ऐसे ही बोल रहा हूं। आप लोग अभी अगर अपने आप को देखोगे तो आप लोग इतने प्रसन्न मुद्रा में हो। किसी की शादी की पिक्चर हो, किसी की जन्मदिन की पिक्चर हो और किसी की कथा की पिक्चर हो, तीनों एक साथ करना। आप सबसे सुंदर कथा वाली फोटोज में लगोगे। क्यों? क्योंकि यहां आप सुख में नहीं हो, यहां आप आनंद में हो। तीन रूप हैं ठाकुर जी के। पहले मंदिर में विराजमान हैं, दूसरे संत महत्पुरुष और वक्तागणों के रूप में विचरण कर रहे हैं, ये चैतन्य परमात्मा है। और कथा जो श्रवण आप करते हैं शब्द के रूप से, कर्ण रंध्र से प्रवेश करके जो आपको आनंदित कर देती है, आनंद परमात्मा है, सच्चिदानंद रूपाय। तीनों के दर्शन किए आपने। आपने बिहारी जी भी देखे हैं, आपने संतजन महत्पुरुष भी देखे हैं, वैष्णव जन भी देखे हैं, और कथा भी सुन रहे हो। तीनों के दर्शन हो गए, सच्चिदानंद रूपाय। हर व्यक्ति का नियम बन जाए कि प्रत्येक दिन मुझे इन तीन के दर्शन तो करने ही हैं। पहले सत्य स्वरूप किसी मंदिर में विराजमान ठाकुर जी, फिर चैतन्य स्वरूप चलते फिरते कोई महत्पुरुष, और तीसरे ठाकुर जी की कथा रूपी ये शब्द में शब्द ब्रह्म आनंद परमात्मा, सच्चिदानंद रूपाय। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार के जो हेतु हैं। अब देखो यहां पर भी बात सिद्ध होती है, संसार का प्रारंभ किसने किया? मंदिर में बैठे जो ठाकुर जी दिखते हैं उन्होंने ही प्रारंभ किया। इस संसार में आने के बाद हर जीवात्मा का पथिक करने वाले, पथ प्रदर्शन करने वाली कथा रूपी वक्तागण, वैष्णव जन, संत जन, ये पालन करने वाले।
और संहार के देव वो भी श्रीमद् भागवत है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। भगवान का नाम, भगवान की कथा ये संहार करती है। किसका संहार? मानवीय संहार नहीं, उसके पापों का संहार, उसके पापों का नाश। उत्पत्ति कहां से हुई हमारी? पर ब्रह्म परमात्मा जो मंदिर में विराजमान है। पालन हमारा कौन कर रहे हैं? ये संत जन, वक्ता गण, वैष्णव जन। और हमारा संहार कौन कर रहे हैं? ये कथा, ये कीर्तन, ये नाम संकीर्तन। बहुत विचारणीय और बहुत चिंतनीय विषय है अगर कोई चिंतन करे तो। हम आपसे बस एक ही नियम की आज्ञा करेंगे कि एक ही नियम रखिए कि नित्य मंदिर दर्शन, नित्य वैष्णव दर्शन और नित्य कथा श्रवण, ये 3 काम आप करिए और कुछ मत करिए। बाकी अपना ऑफिस का काम कीजिए, अपना घरचर्या का जो काम है वो करिए, बस ये 3 के लिए एक समय निकाल लीजिए। ये 3 नियम भी अगर आपने प्रतिदिन कर लिए तो एक दिन ऊना में ही, एक दिन हिमाचल में ही आपको साक्षात बांके बिहारी लाल, साक्षात हमारे श्याम सुंदर दर्शन देंगे। ये 3 बस कर लें। अच्छा देखो, एक बात हमारी सुनो, ठाकुर जी के दर्शन के लिए संभलना बहुत जरूरी है। जैसे बर्फीले पहाड़ यदि देखने हैं, बर्फीले स्थान, पहाड़ों का दर्शन यदि करना है तो उसके लिए बहुत सावधानी से नीचे से गाड़ी चला के ले जानी पड़ती है। कई जगह मोटे मोटे राउंड आते हैं, कट आते हैं, बहुत कुछ आता है। सब जगह आपको सावधानी रखनी है। सावधानी से अगर आप अपनी गाड़ी चला करके ले गए तो मनाली पहुंच जाओगे, शिमला पहुंच जाओगे, कश्मीर पहुंच जाओगे। पहाड़ी बर्फीले पहाड़ों का दर्शन जिनको देखते ही मन बिल्कुल आनंदित हो जाता है, ठीक वैसे ही श्री ठाकुर जी को देखकर के मन आनंदित होगा, पर उसके लिए सावधान रूप होकर के जीवन जीना बहुत आवश्यक है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। हम लोग कई बार कथा सुनते हैं, संत जनों को, वैष्णव जनों को प्रणाम करते, पर असावधान रहते हैं। असावधान कैसे रहते हैं? जैसे ही कोई भोग की वस्तु, काम की वस्तु, क्रोध की वस्तु सामने आती है, अपना आपा खो देते हैं। सुनते तो कथा हैं, संत जनों को प्रणाम तो करते हैं, दर्शन तो करते हैं, पर जैसे कोई भोग्य वस्तु सामने आती है तो अपने आप को रोक नहीं पाते उसको भोगने से। ये असावधानी है। कथा सुनना यहीं तक सीमित नहीं रहना, इसी से भगवत दर्शन नहीं होगा। इसके बाद आपका जो जीवन है उसमें सावधानी बहुत आवश्यक है। मतलब बच्चा केवल स्कूल जावे, ट्यूशन करे, उसी से ही पास नहीं हो जाएगा। एग्जाम में उसको कलम उठाने पड़ेंगे, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। अब बच्चा कहे मैं तो एक भी दिन एब्सेंट नहीं रहा, मैं तो रोज स्कूल गया हूं, रोज मैंने ट्यूशन किया है, फिर मैं फेल कैसे हो गया? आप लोग कहो हमने तो सारी कथाएं सुनी, ऊना में जितनी कथाएं हुई सब सुनी, फिर भी हमको भगवत दर्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने क्लासेस तो अटेंड करी, ट्यूशन तो किए, लेकिन जब परीक्षा सामने आई तो हाथ पांव फूल गए, तो कुछ नहीं किया। परीक्षाएं क्या है? जीवन में घटने वाली हर परिस्थिति परीक्षा है। आप लोग जब कथा में होते हैं ना, उस समय ठाकुर जी दृष्टि डालते हैं कि कौन कौन कथा में आया और कथा में ये क्या सीख करके गया, उसकी परीक्षा यहां से जाने के बाद लेते हैं। कथा विश्राम होती, आपके जीवन में संकट आएंगे, आपके जीवन में आपत्ति आएगी, वो हमेशा ही आनी है, पर कथा के बाद जब आती है तो ठाकुर जी देखते हैं कथा सुन के आया, अब ये क्या करेगा, अब इसका कैसे सामना करेगा, देखूं तो। इसलिए सावधानी बहुत आवश्यक है, तभी श्री कृष्ण दर्शन देंगे। जीवन बहुत सुधरा हुआ, संभला हुआ चाहिए हमें, उसी के लिए कथा है। असावधानी जब हम कर देते हैं अपने मन के रूप, अपने कर्म के रूप में, सोई ठाकुर जी हमारे ऊपर कट्टस लगा, अब इससे नहीं मिलना हमको, क्यों? असावधान है। बस कथा सुनने जाता है, खाना पूर्ति। और कई लोग तो कथा सुनने नहीं आते, कथा के बाद भंडारा उड़ाने आते हैं, या कथा से पहले भंडारा उड़ाने आते हैं। इसलिए बहुत सावधान।
तापत्रय विनाशाय। जिसने सावधानी रखी उसका क्या होगा? बोले तापत्रय विनाशाय। तीनों प्रकार के ताप, तीन प्रकार के दुख हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। इन्हीं तीन ही दुख हैं हमारे जीवन में, चौथा कोई दुख नहीं होता। इन्हीं तीन दुख के अंतर्गत सारे दुख होते हैं। जो सावधानी रखता है या फिर जो तीन नियमों का पालन करता है, भगवत दर्शन, वैष्णव दर्शन और कथा श्रवण, उसके तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के तापों का नाश करते हैं परमात्मा। ऐसे श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। ठाकुर जी की शरण में रहो भैया। फिर जीवन में संकट भी आते हैं ना, चिंता मत किया करो, ठाकुर जी सब करेंगे मंगल। बस आप क्या करो? कथा श्रवण करके अपने जीवन के संकट जो आते हैं उनसे जूझना सीख जाओ। बाकी सब ठाकुर जी मंगल करेंगे, सब कृपा करेंगे। भागवत जी का महात्म सुनाया गया। भक्ति महारानी ने नारद जी को दर्शन दिए, पर भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्धावस्था में थे। नारद जी महाराज ने विचार किया कि इन दोनों की वृद्धावस्था कैसे दूर हो। तब नारद जी महाराज ने अनेक संतों के दर्शन करके सबसे पूछा कि ज्ञान और वैराग्य पुष्ट कैसे होंगे। आज बंधुओं ऐसी स्थिति है कि व्यक्ति के अंदर भक्ति तो है पर ज्ञान वैराग्य नहीं है। हमारी बात सुनिए सब लोग, इधर देखो। मौनी अमावस्या को कुंभ में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। कई लोगों के प्राण चले गए। क्यों? भक्ति तो है क्योंकि वे कुंभ में, पर ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्या नहीं है? अब हम कई लोग हमको बोलेंगे बताओ लोगों के प्राण चले गए, ये कह रहे हैं उनमें ज्ञान नहीं है। नहीं, देखो हमारी बात सुनो। सबको होड़ क्या लगी है कि हमको संगम में नहाना है, जहां गंगा यमुना मिलती हैं वहीं नहाना है। अब एक ही जगह 10 करोड़ लोग नहाने के लिए जाएंगे तो दिक्कत तो हो जाएगी। ज्ञान किसे कहते हैं? कि भाई संगम का मतलब केवल वो स्थान नहीं है जहां दोनों नदी मिल रही हैं। जिस जगह संगम हो रहा है उसके दूर दूर तक ये पूरा प्रयागराज क्षेत्र जो है ये संपूर्ण संगम कहला रहा है। आप अगर संगम पर नहीं भी पहुंचे, आप शहर में घूम रहे हैं तो वहां की हवा भी आपको स्पर्श कर रही है, तो भी आपका संगम स्नान हो रहा है। अब लोगों में होड़ क्या लगी? वहीं नहाना है जहां दोनों नदी मिल रही हैं। ये अज्ञान है। आप अब देखो, इस बार हुआ ना मौनी अमावस्या को कितने बड़े बड़े अखाड़ों ने स्नान नहीं किया, तो क्या उनका अपूर्ण माना जाएगा महाकुंभ? नहीं, वे प्रयागराज में हैं, वे प्रयागराज शहर में भी हैं, तो भी उस तिथि पर उनका स्नान ही माना जाएगा, क्योंकि वहां की वायु में भी तो वही पुण्य कण हैं। अब ये अज्ञान हो गया लोगों को। नहीं तो आप गंगा जी में नहाओ, यमुना जी में नहाओ, किसी भी घाट पर नहा लेते, आपकी अमावस्या पूर्ण हो जाती। पूरे 10 करोड़ लोग विकसित होकर स्नान कर लेते, दिक्कत नहीं होती। पर यह अज्ञान हो गया। भक्ति तो है पर ज्ञान नहीं है। भक्ति तो है पर वैराग्य नहीं है। वैराग्य किसको कहते हैं? वैराग्य का मतलब बाबा जी बन जाना नहीं होता। वैराग्य का मतलब महाराज जी बन जाना नहीं होता। वैराग्य का मतलब होता है जिस वस्तु को आप देख करके तुरंत उसके प्रति उपभोग की इच्छा होने लगती है, वह इच्छा का समाप्त होना, वो वैराग्य है। इच्छाओं का विश्राम होना वैराग्य है। अच्छा, एक बात हमारी सुनो। 10 वर्ष के जब हम थे तब हमको टॉफी बहुत बढ़िया लगती थी, टॉफी, चॉकलेट। लेकिन आज जब 28 वर्ष के हो गए, अब हमको टॉफी कोई दे दे तो ऐसा कोई रुचि नहीं उसके प्रति। क्यों? धीरे 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 जब समय आगे बढ़ता है तो अपने आप कई इच्छाएं आपकी शांत होती चली जाती हैं। यही वैराग्य। पर टॉफी की इच्छा शांत होना ये कोई श्रेष्ठतम वैराग्य नहीं है। श्रेष्ठतम वैराग्य क्या है? उन वस्तुओं से इच्छाओं का समाप्त होना जिन वस्तुओं के कारण पाप के भागी बन जाते हैं हम लोग। उन वस्तुओं के प्रति वैराग्य होना।
उसको वैराग्य कहते हैं। सब छोड़ करके विरक्त हो जाना वैराग्य नहीं है, मन से त्याग होना, शरीर से भले ही उसके साथ हैं, वो वैराग्य है। तो भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। जब तक ये दोनों चित्त में नहीं आएंगे तब तक भक्ति प्रसन्न नहीं रह सकती है। इसलिए ज्ञान और वैराग्य भक्ति को जागृत करने वाली नहीं है भागवत की कथा। भागवत की कथा तो ज्ञान और वैराग्य को जागृत करती है, क्योंकि भक्ति तो सबके चित्त में होती है। नास्तिक व्यक्ति भी कहीं ना कहीं भगवान के आश्रय का ही होता है। हमसे कोई कह रहा था, बोले महाराज जी कोविड के बाद बहुत भक्ति बढ़ गई लोगों में। क्यों बढ़ गई? क्योंकि कोविड में व्यक्ति ने ये बात समझ ली कि धन से कुछ नहीं होने वाला, धन से कुछ नहीं होने वाला, ऐश्वर्य से कुछ नहीं होने वाला, प्रार्थना से ही होगा जो होगा। बड़े बड़े खरबपति अरबपतियों ने धन लगा दिए लेकिन अपने प्रेमियों को बचा नहीं पाए। बड़ी बड़ी जानकारियां रखने वाले मिनिस्टरों से, प्रधानमंत्रियों से, मुख्यमंत्रियों से जानकारी रखने वाले भी अपने प्रियजनों को नहीं बचा पाए, लेकिन प्रार्थना वालों ने अपने प्रियजन को बचा लिया। तो इस स्थिति का दर्शन जब लोगों ने किया तो अपने आप ही कई नास्तिक लोग भी परिवर्तित होते चले गए। बोले भैया ना तो धन काम आएगा, आई एम सॉरी, ना धन काम आएगा। अरे भैया एक तो हमारे हाथ पांव अकड़ गए हैं, हम सोए नहीं है 3 दिन से, भाग दौड़ मची है। तो लोगों को ये बात पता चल गई कि ना तो धन काम आएगा, ना संपत्ति काम आएगी, ना ऐश्वर्य काम आएगी, ना पहचान काम आएंगी। और संसारियों से पहचान काम नहीं आएगी, श्याम सुंदर से जिसकी पहचान है वही काम आएगा, वही चल पाएगा। तो अचानक से एक परिवर्तन जैसा हो गया। कुंभ में, पिछले कुंभ में सबसे भयंकर आंकड़ा देखा गया, सारे रिकॉर्ड तोड़े गए थे, 6 करोड़ लोगों ने स्नान किया। इस बार तो आंकड़ा किया ही नहीं जा रहा है, इतने लोग आ रहे हैं, क्योंकि इतनी भक्ति जागृत हो गई लोगों में। तो भक्ति तो है पर ज्ञान और वैराग्य नहीं है। ये तो वैसे ही हो गया कि आप किसी घर में गए, वहां की जो माता जी हैं, उस घर की जो मां हैं, वो प्रसन्न, उनको रोटी दे रहे हो, उनको दाल चावल दे रहे हो, उनको जल दे रहे हो, सब कुछ, पर उनके बच्चों को, उनको कष्ट दे रहे हो। बच्चों को कष्ट दो और मां को प्रसन्नता, तो मां को कोई प्रसन्नता चाहिए ही नहीं। मां की प्रसन्नता बच्चों की प्रसन्नता है। भक्ति तो हमारे चित्त में है पर ज्ञान और वैराग्य नहीं है। इसलिए भक्ति होने के बाद भी हम लोग दुखी रहते हैं, क्योंकि उसके पुत्र ज्ञान और वैराग्य हमारे चित्त में नहीं है। कई लोग बोलते हैं, बोले महाराज जी हमारी भक्ति कैसे आए, हम में भक्ति कैसे आए, हमारा भक्ति का प्रारंभ कैसे हो, हम भक्ति मार्ग प्रारंभ नहीं की जाती, वो है ही हमारे चित्त में। ज्ञान और वैराग्य को लाइए। हम ज्ञान वैराग्य शून्य हैं, और वो ज्ञान वैराग्य किसी सत्पुरुष की कृपा, किसी महत जन की कृपा और भागवत की कृपा से ही आ सकता है आपके चित्त में। पंडित जी आपके हाथ में चावल देते हैं और मंत्र बोल करके कहते हैं चलो गणेश जी पे चढ़ा दो, शंकर जी पे चढ़ा दो। आप लोग चढ़ा देते हो, आपको ज्ञान नहीं है उस बात का, क्यों चढ़वा रहे हैं? हमारे घर कोई आता, अच्छा चलो एक काम तो सब करते हैं, पूछ लूं मैं, हमारे घर कोई आता तो हम उसको तिलक लगाते हैं, चंद तिलक लगाया, उसके बाद फिर चावल लगाते हैं, अक्षत लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? पता है इसका मतलब? तिलक यहीं क्यों लगाया जाता है, यहां पे क्यों नहीं लगाते? तिलक यहीं क्यों लगाया जाता है, यहां पे क्यों नहीं लगाते? सामने आए हुए व्यक्ति के छाती पे तिलक क्यों नहीं लगाते, माथे पे ही क्यों लगाते हैं? और फिर चंदन तिलक लगाने के बाद फिर अक्षत क्यों लगाया जाता है, पता है? बताओ। हमसे दुगनी उम्र की कई माताएं बैठी हैं यहां पे, इतनी आपका जीवन निकल गया, यही नहीं पता अक्षत क्यों लगाते हैं। ताली भी बज गई, हमें नहीं पता।
हैं, बहुत सीधे हैं हमारे हिमाचल के लोग। ये बात तो है, हम प्रशंसा झूठी नहीं कर रहे, पर हिमाचल के लोग सीधे बहुत हैं, बहुत सरल हैं, बहुत सीधे। और वही आपका सीधापन, वही आपकी सरलता आप सबके मुखाकृति में दिखती है, बहुत सहज है। इसलिए मेरा सबसे प्रिय प्रांत है हिमाचल, बहुत अच्छा लगता है। मुझे ज्यादा रहने का अवसर नहीं मिला, पर घूमा मैं खूब हूं हिमाचल में। ज्यादा भी नहीं घूमा, थोड़ा ही घूमा हूं, इसलिए भी। अच्छा, एक और बात है कि अति प्रिय वस्तु से जितना दूर रहा जाए वो उतनी ज्यादा प्रिय और लगती है। हम थोड़े कम ही घूमे, लेकिन फिर भी हमको बहुत अच्छा लगता है। यहाँ के लोग, यहाँ का भोजन पानी, यहाँ के लोगों का स्वभाव, बोली भाषा। जैसे हमारे ब्रजवासी सीधे हैं, वैसे अब तो ब्रजवासी थोड़े से चतुर हो गए हैं। ठाकुर जी जब आए थे ना पृथ्वी पर, तब बहुत सीधे थे ब्रजवासी। और ठाकुर जी को हम अपनी कथा में ये बात कहते हैं, ज्ञानी जितना जल्दी प्राप्त करेगा, वैरागी जितना जल्दी प्राप्त करेगा, विरक्त जितना जल्दी प्राप्त करेगा, उससे कई गुना ज्यादा जल्दी सीधा व्यक्ति प्राप्त कर लेगा, भोला व्यक्ति प्राप्त कर लेगा, सहज व्यक्ति जो सरल है।